नमस्कार छात्रों, आज की कक्षा में है फ्रांसीसी क्रांति का चौथा भाग में क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। ये देखिए महिलाओं का चित्र दिखाया गया है। इसमें जो है महिलाएं अपनी सेना लेकर जा रही है जो वर्साई की ओर, जो कूच करते हुए पेरिस की औरतें हैं, जो 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई चित्रों में से एक है। और उस दिन जो है महिलाएं जो है पेरिस से वर्साई जाकर जो राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी, जिसका जो है इस चित्र में दिखाया गया है। महिलाएं अपनी सेना लेकर जा रही है। तो छात्रों, महिलाएं शुरू से ही जो है फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में से सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को जो उसका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। और तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं जो वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास जो है पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों के जो है लड़कियों की ही जो है कन्वेंट में जो है पढ़ पाती थी। और इस तरह जो इसके बाद उसकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को जो अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर जो रोटी लाना और बच्चों की देख रेख आदि करना। उसकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। और महिलाओं ने जो है अपने हितों की जो है हिमायत करने और उस पर चर्चा करने के लिए जो है खुद को राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकालने। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लिए जो है 60 क्लब जो अस्तित्व में आए और उसमें से जो है द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। तो महिलाओं की जो है उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। और महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। और महिलाओं ने जो है मताधिकार असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों को मांग रखी। और उसका मानना था कि तभी नई सरकार में जो है उनके हितों का जो है प्रतिनिधित्व हो पाएगा। तो प्रारंभिक वर्षों में जो है क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून भी लागू किए थे। और सरकारी विद्यालयों की जो स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को भी अनिवार्य बना दिया गया था। तो छात्रों, हम देखते हैं कि अब पिता उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य भी नहीं कर सकते थे। शादी का स्वैच्छिक अनुबंध माना गया था और नागरिक कानूनों के तहत उसका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही जो है इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया था। और अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। और आतंक का राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उसकी राजनीतिक गतिविधियों पर यह प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। और कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ की फांसी पर भी चढ़ा दिया गया महिलाओं को। और इस प्रकार मताधिकार और समान वेतन के लिए जो है महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। और मताधिकार का संघर्ष जो है 19वीं सदी के अंत तक जो है 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन जरिए जारी रहा। और क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की जो है राजनीतिक सरगर्मियों के प्रेरक स्मृति के रूप में भी जिंदा रखा गया। और अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने जो मताधिकार हासिल कर लिया 1946 में। तो इस प्रकार ये देखिए, ये दिखाया गया है एक चित्र जो है, इसका नाम है ओलम्स दे गुज। इसका जीवन के बारे में लिखा गया है कि ये भी एक क्रांतिकारी महिला थी फ्रांस की, जिन्होंने ओलम दे गुज जो है फ्रांस की राजनीतिक रूप से जो सक्रिय महिलाओं में से सबसे महत्वपूर्ण महिला थी।
और उन्होंने जो है संविधान सभा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध भी किया, और क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था, इसलिए उन्होंने जो है सन 1791 महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर यह कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलम्स दे गुज ने महिला क्लबों की जबरदस्ती जो बंद कर देने के लिए जो जैकोबिन सरकार की आलोचना की, और उस पर जो है नेशनल कन्वेंशन द्वारा जो देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, और इसके तुरंत बाद इन्हें भी जो है फांसी पर लटका दिया गया। तो इन्होंने भी जो है अपने देश के लिए महिलाओं के अधिकार के लिए जो है आंदोलन की थी। ये देखिए छात्रों, ओलम्स दे गुज का घोषणा पत्र में जो कुछ मूलभूत अधिकार को लिखा गया है कि औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। जो आज के गणतंत्र देशों में जो है महिलाओं का अधिकार जो दिया जा रहा है, ये पहले ही जो 1789 की क्रांति में जो है पहले ही मांग किया गया था, आज से 300 साल पहले ही। ये देखिए एक चित्र में दिखाया गया है कि बेकरी के दुकान पर जो कतार में लगी हुई महिलाएं पाव रोटी के लिए जो है लाइन में लगी खड़ी है। इसके बाद है 5वां में दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा किस तरह खत्म हुआ, यह देखिए छात्रों एक चित्र में दिखाया गया है। कैरेबियाई गुलामों को जो सिर्फ कमर भर कपड़े पहने हुए हैं, और ये देखिए कुलीन लोग कितना मौज मस्ती से है। तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासकों ने जो है शासन का क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था, और कैरेबियाई जो है जो काला काला हबशी लोग होता है, उन्हें जो है उपनिवेश मार्टिनी, गडलोप और सैन डिमोंग तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसे वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने प्रति यूरोपीय की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को जो है यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था। गुलामों को खरीद बिक्री किया जाता था, बेचा जाता था। तो इस दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, और फ्रांसीसी सौदागर जो है बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज से लादे जाते थे, जहाँ से वे स्थानीय सरदारों से जो दास खरीदते थे, और दासों को दाग कर एक एवं हथकड़ियाँ डालकर यह अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूंस दिया जाता था, और वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। और दास श्रम के बल पर जो यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव था, क्योंकि इन लोगों को जबरन खटाया जाता था, और जब नहीं काम करते थे तो इन गुलामों को जान से मार भी दिया जाता था। तो बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण समृद्ध नगर बन गया था। और 18वीं सदी में जो है फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा हुई थी। नेशनल असेंबली में लंबी बहस भी हुई थी। व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों के रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को जो है प्रदान की जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर जो निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया था। लेकिन अंततः सन 1794 में कन्वेंशन ने जो है फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों को मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया था, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रही, और 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने जो है दास प्रथा पुनः शुरू कर दिया, और बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को जो गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई, और फ्रांसीसी उपनिवेशों में से जो है अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1848 में किया गया। तो छात्र, निग्रो का मतलब होता है अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग जो काले काले होते हैं। इन लोगों को जो है गुलाम बनाकर जो है लाया जाता था और बेचा जाता था।
और यूरोपीय लोग इन्हें जो है जबरन खटाया करते थे। इसके बाद है क्रांति और रोजाना की जिंदगी। तो क्या राजनीति लोगों का जो है पहनावा, उसकी बोलचाल अथवा उसके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? तो सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसी अनेक परिवर्तन बदलाव लाए जो क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। और फ्रांस का बास्तिल जो जेल था उसका विध्वंस के बाद जो है 1789 में गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था वह था सेंसरशिप की समाप्ति, जो प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारी द्वारा जो है पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या संचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों को घोषणा पत्र के ने जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया और परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की जो बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जो पहुंचती थी और उसमें फ्रांस में जो है घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उस पर टिप्पणी होती थी। और प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब था कि किसी भी घटना पर जो है विरोध विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की और नाटक, संगीत की उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे और स्वतंत्रता को, न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों के पंडितपूर्ण लेखन को समझने और उसे जोड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। छात्रों, ये देखिए चित्र में दिखाया गया है मोटा और पतला जो होने का देशभक्त कसरती दाब मशीन जो था, जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जाता था। ये देखिए चित्र में दिखाया गया है, मोटे मोटे औरतों को लाया जा रहा है और इस दाब मशीन में जो उसको दाब कर पतला किया जा रहा है। उसके बाद ये देखिए दूसरा चित्र में दिखाया गया है कि मरा जनता को संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड वाइली रचित चित्र है, ये दिखाया गया है। इसमें जो है इस अध्याय से जो है मरा के बारे में आपको क्या याद है, इसके इर्द गिर्द मौजूद दृश्य का वर्णन कीजिए और लोकप्रिय के बारे में जो है समझाइए कि किसे सैलान में आने वाले विभिन्न वर्गों के जो है लोगों पर इस पेंटिंग की क्या प्रतिक्रिया होती होगी, यह देखिए। इसके बाद छात्रों ये सारांश में दिखाया गया है, ये देखिए ये है नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का सम्राट था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वह 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने जो खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था और उसने पड़ोस के यूरोप देशों के विजय यात्रा शुरू की थी और पुराने राजवंशों को जो हटाकर उसने एक नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर जो है अपने खानदान के लोगों के हाथों में दे दी। और नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने जो है निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नए नापतोल की जो एक समान प्रणाली चलाई। तो छात्रों आपको ये भी जानना होगा कि फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है एक कानून बनाया था जिसका नाम दिया गया था नेपोलियन बोनापार्ट का जो है कानून संग्रह। तो शुरू में जो है बहुत सारे लोगों ने नेपोलियन को जो मुक्तिदाता लगता था और उससे जो जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को जो है लोग हमलावर मानने लगे और आखिरकार 1815 में जो है वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को हरा दिया गया और इसे सेंट हेलेना टापू में जो है कैद करके डाल दिया गया, जहां पर इसकी मृत्यु हो गई। तो यूरोप के बाकी हिस्सों में जो है मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का जो असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। छात्रों ये भी जाने कि
नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है फ्रांस में एक बैंक का भी स्थापना किया था जिसका नाम था बैंक ऑफ फ्रांस। तो छात्रों, फ्रांसीसी क्रांति का जो है ये है क्रियाकलाप और ये है अभ्यास का प्रश्न जिसे आपको बनाना है। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस में क्रांति किन परिस्थितियों में शुरू हुई थी, और इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन भी है, तीसरा क्वेश्चन भी दिया गया है कि 19वीं सदी और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सा विरासत छोड़ गई है, और सबसे अंत में जो है नेपोलियन के उदय कैसे समझा जा सकता है। छात्रों, अगर मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।